जहां कोशिशों का कद ऊंचा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, आइंदा से कभी मुझे दिखाई मत देना, आइंदा से कभी मुझे फोन मत करना, आइंदा से कभी पलट कर देखना मत। सो माय आर डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? आइंदा से, आगे से, आज के बाद, अब से के लिए इंग्लिश में हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं या क्या लिखते हैं? तो आज की क्लास में हम इन्हीं शानदार वर्ड्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये नाइंसाफी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और शाम की एंडिंग भी इंग्लिश के साथ कर सके। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखिए, आइंदा से, आज से, आज के बाद या अब से या आगे से, आइंदा से, अब से, आगे से, आज के बाद के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं, ये सारे वर्ड का मतलब सेम है, इसके लिखते हैं हम एज ऑफ नाउ। क्या लिखते हैं? एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मीन्स आइंदा से, अब से, आगे से, आज के बाद। सेंटेंसेस कैसे होंगे? देखिए, आइंदा से मुझे फोन मत करना, आइंदा से मुझे फोन मत करना, आगे से हमेशा याद रखना, आगे से हमेशा याद रखना, अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, आइंदा से वह कभी भी मेरी सहायता नहीं करेगा, आइंदा से कभी भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, देखिए इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब कितना सिंपल हो गया आपके लिए, तो चलिए ट्रांसलेट करके हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आइंदा से मुझे फोन मत करना। सो क्या लिखेंगे? आइंदा से, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी। क्या हो जाएगा? एज ऑफ नाउ डोंट कॉल मी, एज ऑफ नाउ डोंट कॉल मी। नेक्स्ट, आगे से हमेशा याद रखना। किसी को कुछ समझाते हैं, बेटा आगे से हमेशा इस बात को याद रखना, तो क्या हो जाएगा? आगे से, एज ऑफ नाउ, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। अब अंडरस्टूड, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। अब अंडरस्टूड है, आप लगाना चाहें तो इट या दिस लगा सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि इसे हमेशा याद रखना, या फिर आप ऑलवेज रिमेंबर, एज ऑफ नाउ ऑलवेज रिमेंबर, या फिर एज ऑफ नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस या इट, अगर कोई टॉपिक पे बात हो रही है तब। नेक्स्ट, अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, या आइंदा से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। सो एज ऑफ नाउ आई विल, कभी भी नहीं मीन्स नेवर, आई विल नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट, आइंदा से वह कभी भी मेरी सहायता नहीं करेगा, आइंदा से वह कभी भी मेरी सहायता नहीं करेगा। सो एज ऑफ नाउ ही विल नॉट, नहीं कभी भी नहीं करेगा, कभी नहीं मीन्स नेवर का यूज करना है, ही विल नेवर हेल्प मी। आइंदा से वह कभी भी मेरी सहायता नहीं करेगा, एज ऑफ नाउ ही विल नेवर हेल्प मी। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आइंदा से मुझे फोन मत करना, एज ऑफ नाउ डोंट कॉल मी। आगे से हमेशा याद रखना, एज ऑफ नाउ ऑलवेज रिमेंबर, या एज ऑफ नाउ ऑलवेज रिमेंबर इट। अब से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, एज ऑफ नाउ आई विल नेवर टेल अ लाई। लास्ट वन इज, आइंदा से वह कभी भी मेरी सहायता नहीं करेगा, एज ऑफ नाउ ही विल नेवर हेल्प मी। सो गाइज,
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी आपसे 2 मिनट के लिए सिर्फ बातें करेंगे। अभी मुझे प्रीवियस यानी कल या फिर परसों में एक कमेंट मिला था कि मैम आप और सेंटेंसेस दीजिए, 4 ही नहीं और सेंटेंसेस कराइए, पैसेज कराइए, जैसे पैसेज आते हैं क्लास 10th और 12th में एक स्टोरी टाइप की। तो मैं ऑल लविंग स्टूडेंट्स, मैं आप मुझे सिर्फ 10 डेज और 15 डेज का टाइम दीजिए, क्योंकि आप देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे 4 एग्जाम्पल ही लिखना मुश्किल हो जाता है। तो हम और भी एग्जाम्पल्स कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें एक थोड़ा सा टाइम की ड्यूरेशन भी देखनी होती है, और उनका ये भी कहना था कि मैम आप 30 मिनट्स या 1 घंटे का वीडियो बनाइए। तो मैं बहुत जल्दी इस कोशिश में हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडियो सेटअप हो रहा है, जैसे ही इसमें सक्सेस मिलती है, जैसे ही हम पैनल पर या डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करते हैं, आप यकीन मानिए आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करेंगे। हम एक टेंस पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत धमाकेदार करेंगे। यानी 100, 200, 300 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। मैं भी बोलूंगी और साथ में आप भी बोलेंगे, यानी आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी, मिलकर हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सिर्फ 10 और 15 डेज का टाइम दीजिए, तब तक आप ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस से काम चलाइए। जैसे ही हम डिजिटल बोर्ड पर शुरू करते हैं, वैसे ही हम स्टोरी, एक पूरी स्टोरी लेंगे, गाना लेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और यही नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे इंग्लिश में, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ना सिखाऊं ना पढ़ाऊं। मिलकर सीखेंगे, क्योंकि सीखने का कोई टाइम नहीं होता है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी। तो वो मैं आपकी बात मानती हूं, बहुत जल्दी ही आपकी उस बात को भी हम अमल करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग की सजेशन, आपका जिसने भी दिया था सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं प्लानिंग में हूं, बहुत जल्दी आपके उस सजेशन पर हम काम करने वाले हैं, बशर्ते आप 10 और 15 डेज का टाइम दे दीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई प्लानिंग और नई नई चीजें करती रहूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही थी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन अगर अब चाहे वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।